वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी हैंस बेथ ने 1929 में प्रोवाइड की थी और 1932 में इसी थ्योरी को जॉन वैन्स ने प्रोवाइड किया था। देखिए, ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों रिप्रेजेंट की गई थी कि जो भी ड्रॉबैक्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थी उनको ओवरकम किया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें कि मेटल्स थे और जो लीगेंड्स जो सेंटर मेटल के सराउंड कनेक्टेड होते हैं, वो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया था कि ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बताया गया है कि ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है मेटल आयंस के बीच में और लिगेंड्स के बीच में। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है इन दोनों में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया गया है, जबकि क्रिस्टल फील्ड में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बताया गया है। अब इस थ्योरी में ये रिप्रेजेंट किया गया था इसको CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये कुछ इसी तरह के हैं जैसे कि क्रिस्टल के आयंस होते हैं, यानी कि क्रिस्टल जो इंट्रैक्शन होती है क्रिस्टल में आयंस की, इसी तरह की ही इसकी इंट्रैक्शंस को बताया गया था। इसी वजह से इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पड़ा था। अब देखिए, जो लिगेंड्स होते हैं वो एनायंस होते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस होता है इनके ऊपर, और जो सेंटर मेटल होता है वो कैटायंस होते हैं, यानी कि इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगती है। तो जैसे कि एग्जांपल NH3 H2O। अब एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। देखिए, सेंटर है पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव है। इसके सराउंड 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज हैं इसके जो सेंटर मेटल है उसके साथ अटैच्ड है, यानी कि ये हमारा सेंटर मेटल है और ये हमारे लिगेंड्स हैं जो कि सेंटर मेटल के साथ अटैच है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, लेकिन इनके बीच में रिपल्शन भी होती है। रिपल्शन क्या होती है? दो लिगेंड्स के बीच में, यानी कि नेगेटिव दो सेम चार्जेस के बीच में एक रिपल्शन भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। जैसे कि हमारे पास NH3 का एग्जाम्पल है, H2O का एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो लिगेंड्स होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो मेटल है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिगेंड्स मेटल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लिगेंड्स और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन भी होती है। ये जो रिपल्शन होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत मिनिमम रिपल्शन होती है, यानी ये रिपल्शन, इस पर रिपल्शन को मिनिमम रिपल्शन बोला गया है जो दो नेगेटिव पॉइंट्स के बीच में होती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, लेकिन लिगेंड्स और लिगेंड्स के बीच में एक रिपल्शन होती है जो कि मिनिमम होती है। ये इसको सेकंड पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डीजेनरेट होते हैं। मीन्स टू किस तरह, किस फॉर्म में डीजेनरेट? मीन्स टू से कि इसमें फ्री ट्रांजिशन मेटल जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो इसमें जो फ्री ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं, जो 5d ऑर्बिटल्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वल एनर्जाइज होते हैं, जिसे कि जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट। और ये जो डीजेनरेसी है ये मेंटेन की जाती है जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव सेंटर मेटल एटम के सराउंड। तो मेटल और लिगेंड्स का कनेक्शन इसमें बताया गया है। और ये जो डीजेनरेसी बनती है ये मेंटेन होती है जब नेगेटिव चार्ज सेंटर मेटल के साथ जुड़ते हैं एक सिमेट्रिकल फील्ड में।
लेकिन ये जो पैटर्न है कभी कभी स्प्लिट भी हो जाता है, टूट भी जाता है। वो क्यों होता है? ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड पे, कि क्रिस्टल के ऊपर कितनी फील्ड है, कितनी फील्ड उस पर अट्रैक्शन हो रही है, एग्जर्ट हो रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न जो है उसमें थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। तो ये बताती है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो भी हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो भी ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, उसको ओवरकम किया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।